जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, हृदय से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं जीवन को प्रेरित करने वाली, ज्ञान से भरी और भक्ति के रंग में रंगी कहानियां और सीख। आज का प्रसंग इतना खास और ज्ञानवर्धक है कि इसे सुनकर आपके मन में बरसों से चली आ रही भ्रांतियां छूमंतर हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और हां, बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे नए दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अनमोल है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो समाज में गहरे तक जड़ें जमाए बैठा है। आपने सुना होगा कि सुबह सुबह विधवा स्त्री का मुख देखना अपशगुन माना जाता है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच है? क्या यह मान्यता शास्त्रों पर आधारित है या यह सिर्फ समाज की बनाई हुई भ्रांति है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं और सत्य का पता लगाते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका दिन कैसा होगा, यह आपकी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यदि सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री का चेहरा दिख जाए तो दिन खराब हो जाता है। मित्रों, यह बात सुनने में कितनी अजीब लगती है। आखिर एक इंसान का चेहरा देखने से आपका दिन कैसे खराब हो सकता है? और अगर बात पुरुष की हो तो क्या होगा? मान लीजिए किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो गया हो, तो क्या उसका चेहरा देखना भी अपशगुन है? अरे, वह तो पुरुष है, उसका चेहरा देखने में क्या दिक्कत है? लेकिन अगर वह बिंदी लगाए, मंगलसूत्र पहने या मांग भरे तो शायद आप समझ पाएं कि उसकी पत्नी जीवित है या नहीं। लेकिन एक विधवा स्त्री जो बिंदी नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती और मांग नहीं भरती, उसे देखकर लोग तुरंत कह देते हैं, अरे सुबह सुबह अपशगुन हो गया। मित्रों, यह सोच कहां से आई? यह भ्रांति किसने फैलाई? शिव महापुराण और हमारे शास्त्र इस भ्रम को पूरी तरह नकारते हैं। जन्म और मृत्यु दोनों ही परमात्मा के हाथ में हैं। यह पहले से तय है कि कौन कब इस संसार में आएगा और कब जाएगा। तो फिर किसी का चेहरा देखकर आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि आपका दिन अच्छा होगा या बुरा? यह तो आपकी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ जब स्वर्ग सिधार गए तो उनकी 3 पत्नियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा विधवा हो गई थीं। क्या अयोध्या के लोगों ने उनका चेहरा नहीं देखा था? क्या भगवान श्री राम ने अपनी माताओं की ओर नहीं देखा था? क्या वह अपशगुन था? नहीं मित्रों, यह सब हमारी सोच की संकीर्णता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें दिखता है। जैसा कि कहा जाता है, पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है। जिसकी जैसी सोच उसे वैसा ही संसार दिखता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए किसी का पति या पत्नी इस संसार से चले गए, लेकिन परमात्मा ने जो जीवित है उसे क्यों छोड़ा है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? परमात्मा ने उसे इसलिए जीवित रखा है ताकि वह अपने और अपने जीवन साथी के लिए पुण्य अर्जित कर सके। जैसे यदि कोई पति नौकरी करता है और उसका देहांत हो जाता है तो उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में आधी तनख्वाह मिलती है। ठीक उसी तरह जब पति या पत्नी में से कोई एक चला जाता है तो जो रह जाता है वह अपने दान, भजन और सत्कर्मों से पुण्य अर्जित करता है और उसका आधा हिस्सा उस जीवन साथी के खाते में जाता है जो इस संसार में नहीं है। मित्रों, यह कितना सुंदर विचार है। परमात्मा ने हमें सत्कर्म करने का अवसर दिया है। एकादशी का व्रत करें, शिवरात्रि का व्रत करें, भगवान का भजन करें, दान करें। यदि आप एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाते हैं तो उसका आधा पुण्य आपके जीवन साथी के खाते में जाता है। जब पति पत्नी साथ रहते हैं तो वे एक साथ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब एक चला जाता है तो दूसरे का कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। परमात्मा के यहां लिखा है कि एक न एक दिन सबको जाना है, लेकिन जो रह जाता है वह अपने सत्कर्मों से दोनों के लिए पुण्य अर्जित कर सकता है। तो फिर विधवा स्त्री का मुख देखने से अपशगुन क्यों?
यह सोच गलत है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि किसी का चेहरा देखना अपशगुन है। जो लोग ऐसी बातें फैलाते हैं वे समाज में भ्रम पैदा करते हैं। हमें ऐसी भ्रांतियों को दूर करना होगा। किसी की वाणी या व्यवहार से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो यह बहुत बड़ा पाप है। हमें अपनी वाणी और सोच को शुद्ध रखना चाहिए। शिव शिव का जाप करें, भगवत भक्ति में लीन रहें। मित्रों, आइए एक और कहानी सुनते हैं जो इस प्रसंग को और स्पष्ट करेगी। एक बार एक गांव में एक साधु आए। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आए। एक व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मेरे पड़ोस में एक विधवा स्त्री रहती है। लोग कहते हैं कि सुबह उनका चेहरा देखने से मेरा दिन खराब हो जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि वह स्त्री हर सुबह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती है? वह गरीबों को भोजन देती है, अनाथ बच्चों की मदद करती है। उसका चेहरा देखने से तुम्हारा दिन खराब नहीं बल्कि पुण्य बढ़ेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हुआ और उसने अपनी सोच बदल ली। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को उनके कर्मों से आंकना चाहिए, न कि उनकी परिस्थितियों से। हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है। उसका सम्मान करें, उसकी भावनाओं का ख्याल रखें। यदि आप किसी विधवा स्त्री या पुरुष को देखकर अपशगुन की बात सोचते हैं तो यह आपकी सोच का दोष है, न कि उस व्यक्ति का। तो मित्रों, इस वीडियो से हमने सीखा कि हमें भ्रांतियों से ऊपर उठना है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, मंदिर जाएं, दान करें, भजन करें। अपने मन को इतना शुद्ध बनाएं कि हर चेहरा आपको परमात्मा का प्रतिबिंब दिखे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। अब मित्रों, यह बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, जय सीताराम लिखना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और भक्ति का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारी अगली वीडियो में हम एक और रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर आएंगे। तब तक के लिए शिव शिव का जाप करें, भगवत भक्ति में डूबे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।